अबे क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी टाइप कर, मोदी आने वाला, कुछ भी लिख के दे दे, बस अवार्ड जैसा लगना चाहिए। भाई वो रिपब्लिक की स्पेलिंग क्या होती है साले? व्याकरण लिखने बैठा तू, इंग्लिश की ग्रामर बनानी है तुझे, जो तुझे आती है वो लिख दे जल्दी। ये लो भाई, बन गया। लेकिन इसमें ना अपने देश के नाम की स्पेलिंग गलत लिखी गई, 2 मिनट दे दो तो अभी ठीक कर दूंगा। अबे चुप कर, शुद्धिकरण की औलाद, जो छप गया ठीक है, जिसको अवार्ड देना है उसे कौन सा पढ़ना आता है? ये तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मोदी जी को सेशल्स वालों ने ऐसा अवार्ड पकड़ा दिया जिसमें रिपब्लिक और खुद सेशल्स की स्पेलिंग गलत है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि भाई इतनी गलतियां, ये अवार्ड है या मोदी की डिग्री? क्योंकि अब दोनों को दुनिया से छिपाना पड़ेगा। अब लोग कह रहे हैं कि सेशल्स वालों ने ना जल्दी जल्दी में चैट जीपीटी से अवार्ड टाइप करवा लिया, इसलिए ये गलतियां हुई। भाई झूठ है ये सब। अरे उस देश में चैट जीपीटी छोड़ो, अब तक इंटरनेट नहीं पहुंचा। वो ऐसा देश है जहां यूट्यूब की जगह अब भी एंटीना वाले टीवी चलते हैं। वो ऐसा देश है जहां अब भी एंटरटेनमेंट के नाम पे रंगोली और चित्रहार चलते हैं। भाई वो ऐसा देश है जहां बच्चे आज भी ये सोचकर छत से कूद जाते हैं कि बचाने के लिए शक्तिमान आएगा। अरे वो ऐसा देश है जिसे खुद मोदी ने जाकर बताया कि वो देश है। नहीं, अब खुद बताओ, अगर उस देश में 56 kbps स्पीड का डायल अप इंटरनेट कनेक्शन भी होता, इंटरनेट चल रहा होता, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन अवार्ड देता? यह अवार्ड उनको एनवायरमेंट कंजर्वेशन यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया है। भाई एनवायरमेंट बचाने का अवार्ड उस देश के प्रधानमंत्री को दिया है जिस देश में दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हैं। ये तो वही बात हुई जैसे किसी ने केआरके को ऑस्कर दे दिया हो, ढिंचैक पूजा को ग्रैमी अवार्ड, डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज और कुमार विश्वास को राज्यसभा की सीट। अबे मोदी वो प्रधानमंत्री है जिनकी सरकार में फॉरेस्ट कंजर्वेशन कानून बदल दिया जाता है, हसदेव जंगल काट दिया जाता है, ग्रेट निकोबार को तबाह किया जाता है। अरे ये वो सरकार है जिसमें सिर्फ 1 रुपए की लीज पे काटने के लिए अडानी को पूरे 1000 एकड़ का जंगल दे दिया जाता है। और सरकार का नारा है कि एक पेड़ मां के नाम, पूरा जंगल बाप के नाम। सेशल्स अफ्रीका का ऐसा देश है जिसकी टोटल पॉपुलेशन 1.25 लाख भी नहीं है, मतलब ये अफ्रीका की शकूर बस्ती है। सोचो मोदी जी ऐसे ऐसे देशों में जाते हैं जिनका नाम तक किसी को नहीं पता होता। या जब भी प्रधानमंत्री का किसी देश का दौरा डिजाइन होता है तो पहले इस पर रिसर्च की जाती है, चर्चा होती है कि वहां जाने से देश को क्या फायदा होगा, क्या डील होगी, क्या बिजनेस मिलेगा। लेकिन मोदी जी के मामले में अरे छोड़ो बिजनेस, ये बताओ वहां जाने से अवार्ड मिलेगा? एक बात और, हमारी सरकार ने सेशल्स को कुल $175 मिलियन यानी लगभग 1600 करोड़ रुपए का एक विशेष आर्थिक पैकेज दिया है। जी हां, 1600 करोड़ रुपए के बदले हमें ये मिला है। इसके बाद खुद फीफा वालों ने मोदी जी को फोन किया, बोले सर इतने रुपए में तो हम आपको वर्ल्ड कप दे देते। गुप्ता मेडल्स और ट्रॉफी भंडार वालों ने कॉल किया, बोले सर 1600 करोड़ रुपए की बजाय अगर आप हमें 16,000 रुपए भी दे देते तो हम आपको गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन, क्या गार्जियन ऑफ रेड, व्हाइट, येलो, ग्रीन, मेजेंटा, कोक, क्रीम, एशियन पेंट के चार्ट में इतने कलर नहीं होते, उससे ज्यादा होराइजन अवार्ड दे देते। होराइजन क्या, हम आपको गार्जियन ऑफ यूक्रेन, गार्जियन ऑफ रशिया, अमेरिका, वर्ल्ड, गार्जियन ऑफ गैलेक्सी, अरे हम आपको गार्जियन ऑफ मणिपुर अवार्ड दे देते। और अच्छी बात यह है कि हमारे अवार्ड में स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होती। सच में यार, मीडिया वाले और अंधभक्त अवार्ड को ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जैसे मोदी से कहीं से जीत के लाए हों। अरे ये सम्मान होता है एक तरह से, कोई मेहमान आए तो उसको गिफ्ट दिया जाता है, इसको इतना सीरियसली नहीं लेना होता। लेकिन मोदी जी का अलग ही वर्ल्ड है। एक बार वो एक यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में गए, वहां यूनिवर्सिटी ने उनको ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि दे दी। डॉक्टर यूनिवर्सिटीज देती है ना कई लोगों को ऐसे ही सम्मान के तौर पर, लेकिन मोदी जी उसको लेकर भी सीरियस। वहीं यूनिवर्सिटी वालों से पूछने लगे, अच्छा अब तो मैं डॉक्टर बन गया, मतलब अब मैं ऑपरेशन कर सकता हूं?
कलयुग है भाई, यहाँ कुछ भी हो सकता है। पर्यावरण को चपत लगाने वाले आदमी को पर्यावरण बचाने का अवार्ड मिल जाता है, और जिसके नाम में ही चंपत हो उसे राम मंदिर के चढ़ावे का जिम्मा। चढ़ावा चोरी के मामले में हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी ने कहा है कि हिंदुओं का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया तो इससे दूसरों को मिर्ची क्यों लग रही है। पिंकी भाई की बातें सुनकर मेरा भी मन करा है कि 2-4 बैंक लूट डालूं और पुलिस पकड़े तो सेम बात बोल दूं। मैं तो कहता हूं कि अभी मौका पड़ा है, अब तो विजय माल्या, मेहुल चोकसी और नीरव मोदी को भी वापस इंडिया आकर यही बोल देना चाहिए, अरे अगर हिंदुओं का पैसा हिंदुओं ने ले लिया तो बैंक को क्यों मिर्ची लग रही है। हिंदू विरोधी एसबीआई। खैर, हम सेशल्स के अवार्ड की बात कर रहे थे। भाई, मोदी का अवार्ड मिलने की तस्वीर देखकर अंधभक्त जितना खुश हो रहे हैं, उन्हें यह तस्वीर देखकर उससे ज्यादा दुख भी होगा। जी हां, तमाम देशों की तरह सेशल्स में भी गॉड से भक्त अंधभक्तों के पूजनीय प्रधानमंत्री को महात्मा गांधी की पूजा करनी पड़ी। उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उन्हें नमन करना पड़ा। अब सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि नर्क से यह सब देखकर गोडसे ने गर्म तेल के कढ़ाई में कूद के जान दे दी। सच में यार, ये बुढ़े कांग्रेसी मरने के बाद भी बेचारे मोदी जी को आज चैन की सांस नहीं लेने देते। दूसरे देशों में गांधी नहीं जीने देता और इंडिया में नेहरू। खैर, गोडसे से याद आया, ओडिशा में 5वीं क्लास के बच्चों को हम दिल दे सनम मूवी का ऐश्वर्या राय वाला निमोड़ा निमोड़ा गाना पढ़ाया जा रहा है। जी हाँ, बाकायदा अंग्रेजी की बुक में ये पूरा गाना प्रिंट किया गया है। जी हाँ, अंग्रेजी की बुक में निमोड़ा निमोड़ा निमोड़ा। अब आप कहेंगे कि ये बात मुझे गोडसे से कैसे याद आई। अरे देखो ना, कितना हसीन इत्तेफाक है कि जिन लोगों से कभी अंग्रेजों के दांत खट्टे नहीं हुए, उन्होंने आज अंग्रेजी के दांत खट्टे कर दिए। भाई, खट्टे से याद आया, चीन, ये अंधभक्तों का गुप्त रोग, क्योंकि भाई इसके बारे में अंधभक्त कभी खुल के बात नहीं करते। न्यूज़ यह है कि चीन ने पिछले 6 साल में अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर से लगते गांव की बहुत सारी जमीन को निगल लिया है। यह बात खुद अरुणाचल प्रदेश के नाहा आदिवासियों ने बताई है। उनका दावा है कि चीन ने भारत की सीमा के अंदर सड़कें और मिलिट्री कैंप बना लिए हैं। इस न्यूज़ को खुद हमारे अखबारों ने देश को बताया है, लेकिन कोई कट्टर देशभक्त सरकार को नहीं कह रहा कि चीन से बदला लो, चीन पे हमला करो, चीन पे सर्जिकल स्ट्राइक करो, हमारी ज़मीन वापस लो। सारे के सारे इस न्यूज़ को ऐसे इग्नोर करें कि जैसे चीन के कब्जे की न्यूज़ नहीं। फैमिली के साथ मूवी देखते हुए किस सीन आ गया हो। पता ना क्या होता है जब फैमिली के साथ मूवी देख रहे हैं और अचानक से उस टाइप का सीन आ जाए तो सारे ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे किसी ने कुछ नहीं देखा। कोई अचानक से मोबाइल में देखने लगता है, कोई पानी पीने लगता है, कोई बहाना बना के उठ के चला जाता है। मोदी जी ऊपर पंखे की पंखुड़ियाँ गिरने लगते हैं। अरे यार, सुबेरे तो 3 ही थी, शाम को भी 3 ही हैं। अरे मोदी जी, आंखें खोलो, सच्चाई देखो, चीन के खिलाफ कुछ बोलो। अरे और कुछ नहीं तो चीन को बोल के अवार्ड ही ले लो। तुम मुझे अवार्ड दो, मैं तुम्हें लैंड दूंगा। लेकिन भाई, ये सरकार चीन पे तो तब आए जब इनका पाकिस्तान से ध्यान हटे। अब योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर कांग्रेस आजादी के टाइम अडिग हो गई होती तो जिन्ना एक दिन अपने आप अपनी मौत मर जाता और भारत का बंटवारा नहीं होता। एक तो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इनको पाकिस्तान से लड़ना भी है और पाकिस्तान से बिछड़ने का दुख भी मनाना है। भाई, इनको अलग ही तलाक के बाद की लव स्टोरी चल रही है। अरे बंटवारा हुआ तभी तो आज 110 करोड़ हिंदुओं को सिर्फ 20 करोड़ मुसलमानों का नाम लेकर रोज डराते रहते हो। सोचो, अगर बंटवारा ना होता, अगर पहले की तरह आज भी हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का गठबंधन चल रहा होता, हिंदू मुस्लिम आबादी बराबर होती, तो आप लोग आज हिंदुओं को किसका नाम लेकर डराते? एडवीना का। हिंदुओं जाग जाओ, नहीं तो क्रिश्चियन आ जाएंगे। वैसे भी अगर 80 साल बाद भी बीजेपी वालों को पाकिस्तान के बिछड़ने का इतना ही दुख हो रहा है तो मोदी जी को बोलिए ना, शहबाज शरीफ और मुनीर को वापस एकजुट होने का प्रस्ताव भेजे, बांग्लादेश को भी भेजे। उनको कहें कि हमें ये अबुल कलाम और अब्दुल कलाम वाले अच्छे नहीं लगते, हमें तो वो जिन्ना वाले मुस्लिम चाहिए।
इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और लोगों तक पहुंचाइए, वीडियो को शेयर कीजिए। पिछला वीडियो शायद आपने नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देखिए, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें इंस्टाग्राम के ऊपर भी ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।